बीएमसी समेत 10 नगर पालिकाओं के चुनाव की तारीखों का ऐलान। 21 फरवरी को होगा चुनाव, 23 फरवरी को वोटों की गिनती। ठाणे और पुणे की महानगर पालिका में भी साथ ही चुनाव 2 चरणों में 16 और 21 फरवरी को होगा जिला परिषद का चुनाव भी। बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना में गठबंधन की चर्चाओं के बीच उद्धव ठाकरे ने उड़ाया पीएम मोदी का मजाक। बोले, अब मैं नहीं बोलता, भाइयों और बहनों सुनकर डर के मारे भाग जाते हैं लोग। राज ठाकरे का ऐलान, उनकी पार्टी के पास पैसा नहीं पर हर सीट पर सारी नगर पालिकाओं की तमाम सीटों पर लड़ेंगे चुनाव और नहीं छोड़ेंगे परप्रांतियों का मुद्दा। राज ठाकरे ने किया बीजेपी पर हमला का, बीजेपी के पास से बहुत पैसा, खरीद रही है दूसरी पार्टी से उम्मीदवार। राज ठाकरे ने फेसबुक के लाइव टेलीकास्ट के जरिए मीडिया कर्मियों से सीधे की बात। बीएमसी को भ्रष्ट बताने पर बीजेपी को घेरा, कहा खुद भी तो बीएमसी की सत्ता में शिवसेना के साथ है। गोवा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर पर हुई बैठक। मनोहर पर्रिकर और सीएम परसेकर हुए शामिल। कल जारी कर सकती है बीजेपी लिस्ट। सरकार का स्कूलों को आदेश, आरटीआई एक्ट के तहत होने वाले एडमिशनों का पूरा प्रोसीजर हो ऑनलाइन और 15 दिनों के अंदर स्कूलों को अपने यहां के 25 कोटे की जानकारी करती होगी ऑनलाइन अपलोड। स्कूल नहीं आने वाले बच्चों के साथ टीचर के सेल्फी लेने के अपने आदेश पर सरकार ने लगाई रोक, कहा आदेश सही ढंग से नहीं हुआ लागू। पिछले 3 दिनों में मुंबई में ठंडा रहा मौसम, तोड़ा 3 साल का रिकॉर्ड, 12.5 डिग्री सेल्सियस तक गया पारा। मुंबई एयरपोर्ट पर रियाद से आ रहे भारतीय नागरिक से पकड़ा गया 30 लाख की कीमत का सोना, आरोपी गिरफ्तार। 2011 के मुंबई ट्रिपल धमाकों के मामले में कोर्ट ने यासिन भटकल समेत 6 के खिलाफ जारी किया प्रोडक्शन वारंट। हैदराबाद जेल में बंद भटकल को दिलसुख नगर धमाकों के लिए दिसंबर में एनआईए कोर्ट ने सुनाई थी मौत की सजा। माथेरान की टॉय ट्रेन को महफूज बनाने के लिए रेलवे ने जारी किए 7 करोड़ रुपए, फिर बनाई जाएगी पटरी। विदर्भ की मांग को लेकर विदर्भवादी संगठन का चक्का जाम, 2 घंटे तक एनएच पर लगाया जाम। पुणे में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे की तैयारियों में जुटी टीम इंडिया, नेट पर बहाया पसीना। बाजार ने बनाई अच्छी बढ़त, सेंसेक्स 241 अंक के उछाल के साथ 27,140 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 3 महीने के उच्चतम स्तर पर 92 अंक बढ़कर 8,380 के स्तर पर पहुंचा। रुपए में गिरावट, 14 पैसे गिरकर $1 के मुकाबले 68 रुपए 32 पैसे पर हुआ बंद। अनु कपूर ने कहा कि वो और उनकी बहन नहीं करेंगे ओम पुरी की मौत को लेकर किसी तरह की जांच की मांग। अनु कपूर की बहन सीमा कपूर थी ओम पुरी की पहली पत्नी। पूर्व बिग बॉस प्रतियोगी ने पुणे की एक अदालत में डाला गूगल और यूट्यूब के खिलाफ मुकदमा। पूजा का आरोप, उनके अश्लील वीडियो को दिखाकर करोड़ों की कमाई कर रही हैं साइट्स। प्रियंका चोपड़ा की हॉलीवुड फिल्म बेवॉच का नया ट्रेलर रिलीज, 26 मई को बेवॉच होगी रिलीज। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो।
महाराष्ट्र की 10 महानगर पालिकाओं के चुनावों की तारीख की घोषणा हो गई है। इन चुनाव को मिनी विधानसभा चुनाव कहा जाता है। हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में मिली सफलता के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, तो शिवसेना भी मुंबई और ठाणे महानगर पालिका में अपने गढ़ पर कब्जा बरकरार रखने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। 10 महानगर पालिका का मतदान 21 फरवरी को माने जिला परिषद के दूसरे फेज की जो जिला परिषद हैं उनके साथ लिया जाएगा। बॉम्बे कॉरपोरेशन का भी मतदान 21 फरवरी को होगा। इन सबका मतमोजनी, इन सबकी काउंटिंग एक ही दिन 23 फरवरी को होगी और उसी दिन शाम तक निकाल घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव आयोग के इस ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र में मिनी असेंबली के चुनाव का बिगुल बज गया है। 10 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, 25 जिला परिषद और 283 पंचायत समितियों के चुनाव में 70% से ज्यादा आबादी भाग लेने वाली है। मुंबई के अलावा ठाणे, उल्हासनगर, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नासिक, अकोला, सोलापुर, अमरावती और नागपुर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए चुनाव 21 फरवरी को होंगे और 25 जिला परिषदों के चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला 16 फरवरी और दूसरा 21 फरवरी को। वोटों की गिनती 23 फरवरी को होगी। 10 महानगर पालिका और 25 जिला परिषद चुनाव में सबसे ज्यादा नजर अगर किसी चुनाव पर रहेगी तो वो होगी बीएमसी पर। देश की सबसे अमीर माने जाने वाली इस बीएमसी पर पिछले 2 दशकों से ज्यादा शिवसेना का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी भी तगड़े दावेदार के तौर पर उभर रही है। दोनों पार्टियों में पिछले कई दिनों से बीएमसी को लेकर तू मैं भले ही चल रही हो, लेकिन राजनीतिक अपरिहार्यता को देखते हुए दोनों ही पार्टियों ने गठबंधन को लेकर चर्चा शुरू कर दी है। नक्कीच फॉर्म्युला आहे। युती काय झाली तर काय पहिल्यांदाच होणार नाहीये। गेली 25 वर्ष आम्ही युतीमध्ये आहोत आणि जसं आमचं ठरलेलं आहे की तिघ जण, शिवसेनेकडनं 3 जण आणि भारतीय जनता पक्षाकडनं 3 जण हे प्राथमिक चर्चा करतील आणि नंतर मग मी आणि देवेंद्रजी आहेत, आम्ही आमच्या पातळीवरती याचा काय तो निर्णय घेऊ। शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी, इन्होंने सार्वजनिक अपेक्षा व्यक्त की थी कि युति की चर्चा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने उसको सकारात्मक रूप से प्रतिसाद दिया है। मुंबई में युति की चर्चा के लिए हमने प्रस्ताव भेजा है। माननीय राव साहब दानवे जी उनसे बात कर रहे हैं और आज से मुंबई के बारे में हम चर्चा के लिए तैयार है। विशेष रूप से आंकड़ों के ऊपर जाने के बजाय पारदर्शी पद्धति से ट्रांसपेरेंट कारोबार होना चाहिए, एजेंडा होना चाहिए। इस मुद्दे को पहल करके इस चुनाव के युति के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ती। शिवसेना को घेरते हुए बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बीएमसी में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, पर बीएमसी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दोनों पार्टियां गठबंधन करने के मूड में दिख रही हैं, जिसे लेकर विपक्ष दोनों पर निशाना साध रहा है। मुंबई शहरामध्ये प्रश्न आहेत अनेक, म्हणजे यांची 30-30 वर्ष सत्ता आहे। शिवसेना भाजप दोघांची मिळून भाजपवाले काय सांगतात मुंबईत भ्रष्टाचार आहे, यांचे हात नव्हते का त्याच्यामध्ये? 30 वर्ष शिवसेनेबरोबर तुम्ही एकत्र आहात, तुमचा नाही भ्रष्टाचारात हात? हालांकि बीजेपी और शिवसेना गठबंधन पर चर्चा कर रही हैं, पर सीटों के बंटवारे पर माथापच्ची में बहुत मुश्किल होने वाली है। मुंबई और ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर अपना दबदबा बनाए रखना शिवसेना के लिए बड़ी चुनौती है। पिछली बार नासिक में सत्ता में आने वाली एमएनएस के लिए वो सफलता दोहरा पाना टेढ़ी खीर साबित होने वाला है, क्योंकि एमएनएस के आधे से ज्यादा नगर सेवक पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और नोटबंदी के बाद इतने बड़े पैमाने पर हो रहा चुनाव बीजेपी के लिए भी एसिड टेस्ट जैसा है। मुंबई से मयूरेश गणपते, सौरभ वक्तानिया और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस का मानना है कि इन चुनाव में नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा होगा, जिसके चलते बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। तो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव निश्चित तौर पर सिविक इश्यूज पे होंगे, मुंबई के बेसिक इश्यूज पे होंगे, लेकिन साथ साथ नोटबंदी भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव और महाराष्ट्र के जो 9 महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, वहां निश्चित तौर पर लोग नोटबंदी के खिलाफ अपना फैसला सुनाएंगे। तो सर, अभिनेता ओमपुरी की मौत के मामले में मुंबई पुलिस उनके घर वालों, दोस्तों, पड़ोसियों और जान पहचान वालों के बयान ले रही है। ओमपुरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके सिर में चोट लगी थी। हालांकि पुलिस को अब तक उनकी मौत को लेकर कुछ भी संदेहजनक नहीं लगा है। ऐसी खबरें आ रही थी कि ओमपुरी की पहली पत्नी सीमा और सीमा के भाई अभिनेता अन्नू कपूर ने इस मामले में जांच की मांग की। अन्नू कपूर ने
इन खबरों का खंडन किया है। बात करने के लिए सर, पहले तो ओमपुरी का निधन हुआ फ्राइडे को। एक्सीडेंटल रिपोर्ट के तौर पे केस फाइल किया गया है। आपका क्या मानना है? डू यू थिंक देयर इज एनी फाउल प्ले इन इट? अगर आप मेरे मानने की बात कहेंगे तो वो मानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं मैन ऑफ साइंस हूँ, नियमों को पालन करने वाला आदमी हूँ। पुलिस इसकी जांच कर रही है, पुलिस अपनी जांच में निष्कर्ष निकालेगी, ऑटोप्सी की रिपोर्ट आएगी, निष्कर्ष निकालेगी। और जहाँ तक आप मेरा पूछ रहे हैं, मैं वहाँ पर था नहीं, बल्कि जब ये हुआ तब भी नहीं था, जब उनके पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित किया गया तब भी मैं नहीं था। लेकिन जिसे कहते हैं दिल, तो दिल में ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। और ये रिपोर्ट आ रही है कि मैंने डिमांड की। मैं डिमांड करने वाला कौन होता हूँ भाई? ना तो मेरी सिस्टर के वो अभी तक शोक में डूबी हुई है, उसको तो बोल ही नहीं रही है। ना मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो मैंने किसी चीज़ की मैं डिमांड करने वाला कौन होता हूँ? कुछ नहीं। और जहाँ तक मेरी अपना एक होता है दिल की बात, आप है ना, हमारे सभी दिल की है, तो मुझे ऐसी कोई आशंका लगी ही नहीं कभी। उनका शरीर थोड़ा सा जी। योर सिस्टर सीमा वॉज मैरिड टू हिम इन 1990, लेकिन बोलते हैं कि काफ़ी सालों से वो लोग वापस फ्रेंड्स हो गए थे। आपका क्या मानना है, वो कैसे स्थिति में थे लास्ट कपल ऑफ इयर्स में? अभी मैं जनरल एग्जाम्पल दूंगा। जब कोई व्यक्ति अपने वर्तमान से खुश नहीं होता है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से, अपनी पर्सनल लाइफ से, और उसको लगने लगता है कि यातना और यंत्रणा बहुत बढ़ गई है, तब वो दूसरे सहारों की तलाश करता है। वो सहारा जहां पे उसे विश्वास मिले, आदर मिले, प्रेम मिले, और क्या बोलूं। तो जो एंड में जो इंडिसाइसिव थे, बहुत स्ट्रेस में थे, डू यू थिंक दैट ऑल्सो लेड टू द डिक्लाइन ऑफ हिज हेल्थ? जहां तक मैंने देखा तो ये जो स्वास्थ्य का जो गिरना है वो एक दिन या 2 हफ्ते या 4 हफ्ते की बात नहीं थी, ये लंबा है। और विडंबना ये रही कि कभी शरीर का ध्यान नहीं दिया। कभी जब भी उनको पार्क में देखता था, मैं कितना खुश हो जाता था। मैं 6 किलोमीटर चलता हूं, वो भी मेरे साथ चलने की कोशिश करते थे, कभी कभी, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी। बहुत खुश होता था, ख्याल रखिए, कट डाउन कीजिए, वॉक कीजिए। तो यही कह सकता हूं ना मैं जी। मुझसे सिर्फ 5 साल बड़े थे वो, और 66 साल की उम्र कोई ऐसी होती नहीं है कि इस तरह से आप चले जाएं। Lastly, of course, his second wife Nandita was said to, give him a lot of grief as well. क्या आप वो मानते हैं कि उसके वो भी स्ट्रेस का एक कारण था? मैंने अभी आपसे कहा कि व्यक्ति अपने वर्तमान से जब खुश नहीं होता है और उसको लगता है कि उसका वर्तमान यंत्रणापूर्ण है, दारुण है, पीड़ामय है, तो ही वो कहीं और भागता है। ये हम सब उन लोगों के लिए इशारा है। कुछ लोग टिके रहते हैं, दर्द सहते रहते हैं। जो स्ट्रांग होते हैं वो दर्द सहते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग, हाँ ठीक है, तो यहां तो बहुत बड़ा सहारा था। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। 3600 करोड़ रुपए की लागत से छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक मुंबई में अरब सागर में बनने जा रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के विरोध में भी आवाजें उठ रही हैं। सवाल उठ रहे हैं कि सरकार शिवाजी के जमाने के किलों के संरक्षण में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही, जिनका ऐतिहासिक महत्व भी है, बजाय कि करोड़ों रुपए खर्च करके एक नई मूर्ति बनाने के। पुणे के पास स्थित सिंहगढ़ किले को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। इस किले से शिवाजी महाराज की बहादुरी के कई किस्से जुड़े हैं, लेकिन किले की टूटी फूटी हालत देखकर सैलानियों का यहां आने का उत्साह काफूर हो जाता है। किले के संवर्धन का जो थोड़ा बहुत काम होता है वो सिर्फ एनजीओ कर रहे हैं। प्रवेश द्वार के बिल्कुल उसकी चौखट जो है वो ऊपर का पत्थर 2 जगह से टूटा हुआ है। ये जब रेलिंग का काम हम लोगों ने किया और उसके बाद में वो दरार और जैसे बढ़ती गई, तो वो दरार को अब उसको रिस्टोर कैसे करना है, तो ढांचा तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते।
किले तक पहुंचने वाली सड़कें भी काफी खराब हालत में हैं। इनसे गुजरकर किसी तरह सिंहगढ़ किले पहुंचो तो गंदगी देखकर मन खट्टा हो जाता है। सफाई का कहीं नामो निशान नहीं है। इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए आने वाले पर्यटक ही यहाँ गंदगी फैलाते हैं। कूड़ा कचरा किले के हर कोने में बिखरा हुआ नजर आता है, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आज महाराष्ट्र में एक जगह पे स्मारक देखने में एक बार जाऊंगा या 2 बार जाऊंगा, उससे ज्यादा तो नहीं जाऊंगा। उसमें से फायदा किसका होगा? कुछ गिने चुने लोगों का। लेकिन अगर हर किला अगर एक स्मारक बनता है तो पूरे गांव का उद्धार होता है, उस गांव के लोगों को उसमें रोजगार मिलता है, उस किलों का देखभाल होती है। आज हम लोग बाहर वालों को, अगर फॉरेनर कोई आता है तो उसको क्या दिखाएंगे? यही हाल महाराष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक माने जाने वाले शिवनेरी किले का भी है। शिवनेरी में ही छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। इस किले का रखरखाव देखकर भी निराशा हाथ लगती है। इन किलों को दर्शनीय बनाने के लिए सरकार का सहयोग जरूरी है। इस समय कुछ स्वयंसेवी संगठन अपने स्तर से इन ऐतिहासिक किलों की देखरेख कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार को फौरन शिवाजी की विरासत से जुड़े इन किलों के लिए कुछ करना चाहिए। ये लोग समंदर के अंदर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर शिवाजी के नए स्मारक बनाने के पक्ष में नहीं है। यदि अपने को टूरिस्ट स्पॉट्स बनाने हैं तो 360 नए टूरिस्ट स्पॉट्स बनेंगे। बाहर के जितने टूरिस्ट आएंगे उन जगह भी जाएंगे। नहीं तो खाली आप एक किला 3600 करोड़ लगा करके बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, बहुत अच्छी बात है, परंतु 360 को भी डेवलप करना चाहिए। उतना टूरिज्म और बढ़ेगा स्टेट के अंदर। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि इतने सारे जो किले हैं, हर एक किले में इतना सारा इतिहास छुपा है। तो हर एक किले को, जैसे आज राजस्थान है इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट, तो अगर हर किले डेवलप हो तो हर किले में उसके इतिहास के अराउंड वो पूरी जो जगह है वो इतनी ज्यादा डेवलप हो जाएगी कि वो सारा जो पैसा आएगा उससे इससे भी बड़ा स्मारक बन सकती है। कुछ आम लोग और सेलिब्रिटीज भी इस मुद्दे पर यही राय रखते हैं। भगवान है हमारे लिए शिवाजी महाराज, लेकिन शिवाजी महाराज ने पहले ही इतने किले बना के रखे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है वो किले सब ठीक हो जाएंगे ना, क्योंकि असल में उनका स्मरण जो है, जहां महाराज घूमे हुए हैं, उनके पैर लगे हुए हैं उस मिट्टी को, तो मुझे लगता है वो किले अगर सब ठीक हो जाएंगे तो ऐसे स्मारक और उनके जो विचार है उसका अगर हम कुछ अमल करते हैं तो उससे उनका वो सबसे बड़ा स्मारक होगा। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। पुणे में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे की तैयारियों में टीम इंडिया लगी है। ऐसे में थोड़ा वक्त निकालकर विराट कोहली एक क्रिकेट से जुड़े म्यूजियम को देखने पहुंचे। ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी नाम के इस म्यूजियम में दुनिया भर के क्रिकेट खिलाड़ियों के स्मृति चिन्ह हैं। Always wanted to give my inputs on the field. I thought that I was constantly thinking about the game. As I said, I take this as an opportunity and a privilege that I'm being found worthy of taking that legacy forward and having the responsibility now to lead the team in all formats. I couldn't be more grateful to be in this position, having the opportunity to make a difference, to the team's fortunes and to where the Indian cricket team is going to go in the next few years, along with all the teammates that we have. और मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।